हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। लेकिन मैं थोड़ी ठीक नहीं हूँ क्योंकि कल रात को मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं सैर भी करने गई थी लेकिन उसके बावजूद मेरे पेट में बहुत दर्द था। मैं रात को 2:30 बजे सोई और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी करे मैंने। इनो पिया एक, फिर भैया ने मुझे एक दवाई भी दी थी बट किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हार कर मुझे बस नींद आ गई। दर्द बहुत ज़्यादा था, गैस का दर्द इस साइड पे। तो मैं लेटी हुई थी तो बहुत ज़्यादा वाला दर्द हो रहा था। बस उसके बाद मैं सोई हूँ। तो अब आज मैंने थोड़ा धीरे धीरे काम करा है, सारे घर की सफाई करी, धीरे धीरे काम करा और अब मैं आ गई हूँ किचन में दोपहर का लंच बनाने के लिए। और लंच में मैं आज क्या बनाऊँगी? आज मैं बनाऊँगी आलू बैंगन चावल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जी, आपने देख ही लिया है कि थोड़ी सी अभी तबीयत ख़राब ही है क्योंकि वही गैस का थोड़ा सा दर्द उठ गया था ना, उसी वजह से। वैसे मैंने आपको बता ही दिया, दोबारा बता रही हूँ। और बड़ा धीरे धीरे उठ उठ के मैंने काम करा क्योंकि तबीयत जब ख़राब होती है काम हमें ही करना है सारा। लेकिन वही है ना, कोई और हेल्पर तो होता नहीं है। विदाउट हेल्पर हम लोग काम करते हैं अपने घर का सारा, तो इसीलिए फिर काम तो खुद ही करना था। बट धीरे धीरे करा। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, अगर तबीयत ख़राब है तो मैं थोड़ा धीरे धीरे काम करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये तो है नहीं अपने शरीर को ख़राब करना है। थोड़ी तबीयत ख़राब है तो हम थोड़ा धीरे देर में ही तो होगा काम बस। तो मैं आ गई थी दोपहर के लंच के लिए। सुबह तो दूध ब्रेड वगैरह खा लिए थे, तो आलू बैंगन और चावल बनाने का मैंने सोचा है। और यहाँ पे वही आलू बैंगन मैंने कट करे हैं। और ऐसा सभी लेडीज़ के साथ होता होगा जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कि काम हमें ही करना है चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो या ना हो। तो चलिए, पीयू के पापा आ गए थे, कहीं काम से गए थे, तो बस वो पूछ रहे थे कि क्या बना रही हूँ मैं। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं फ़्रेश होके आता हूँ, फिर साथ में खाएंगे। तो यहाँ पे आलू बैंगन के साथ ना चावल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो आलू बैंगन होते हैं ना वो थोड़े से लिपटवा, मतलब थोड़े तरी वाले अच्छे लगते हैं, और चावल तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और मैं ना हाथ से खाना पसंद करती हूँ। मैंने वैसे मिक्स कर लिए, कई बार मैं हाथ से खाती हूँ ना, बहुत स्वाद लगता है। आप लोग कैसे खाते हो ना, ज़रूर बताना। और ये भंडारे की आलू पूरी भी आ गई थी, तो ये भी मैंने गर्म कर लिए थे। यहाँ पे दोनों बच्चों को खाना दिया था। और आज मैंने हेयर वॉश करे हैं अपने और पीहू के दोनों के, क्योंकि फ्राइडे है ना, फ्राइडे को हम लोग कर लेते हैं ज़्यादातर। इसके बाद ना मैं थोड़ा सा आराम करने चली गई थी। और शाम, ये दोपहर के बर्तन वगैरह भी वॉश नहीं करे थे जब खाना खाया था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी इसीलिए। तो सीधा मैं अभी आपसे ना शाम को मिली हूँ। दोनों बच्चों को दूध देने का टाइम हो रहा है। और आजकल है ना, ये दोनों दूध मतलब पीते ही नहीं हैं। स्कूल जाते थे ना, स्कूल का एक रूटीन सा रहता था, मतलब स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, कोई रूटीन ही नहीं बन पा रहा है। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पे मैंने ना दोपहर में स्वीट कॉर्न बॉयल करे थे, तो वो भी रखे हुए थे। तो मैंने उनको ना एक कंटेनर में निकाल के फ्रिज में लगा दिए। जब भी बच्चे को छुटमुट वाली भूख लगती है ना, तो मैं उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पे सारा दोपहर में मैं बता रही थी, हाँ मैं आपको बता रही थी कि मैं लेट गई थी, तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो शाम के दोपहर के ये जो बर्तन थे ना, ये वॉश नहीं करे थे। तो हमेशा मेरा एक ही रूल है कि ये जो मेरी बकेट है ना बर्तन वाली, जो मैं बर्तन साफ़ करके रखती हूँ, इसको मैं हमेशा खाली करती हूँ, फिर बर्तन वॉश करके लगाती हूँ। क्योंकि जब तक पहले वाले नहीं हटाएंगे ना, तो फिर बहुत ज़्यादा भर जाता है, फिर इस पे भी बर्डन हो जाता है, इसीलिए। तो चलिए, यहाँ पे बातों ही बातों में बर्डन बर्डन कह रही हूँ, बर्तन वॉश कर दिए हैं। तो यहाँ पे कल अष्टमी का व्लॉग तो डिलीट हो ही गया था। तो कल के व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैंने कपड़े वॉश करे हैं, बट वो डिलीट हो गया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा पता है, जो छोटे छोटे बच्चे आए थे ना, उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया था कि हम आंटी के व्लॉग देखेंगे, बट क्या करूँ, व्लॉग ही डिलीट हो गया। मैं सॉरी इस चीज़ के लिए। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का व्लॉग बनाया था मैंने, बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्लॉग बनाया था। यहाँ पे जो फिर कल कपड़े वॉश करे थे मैंने, तो वही मैंने कपड़े सुहाने सुहाने मौसम में, शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने बाहर ही फ़ोल्ड कर लिए थे सारे कपड़े। अब मैं अलमीरा में इनको लगाने आ गई हूँ। तो मेरे को ऐसे अच्छा लगता है शाम के टाइम पे ना ये सब करना,
क्योंकि अच्छा मौसम होता है शाम को, फिर मौसम अच्छा हो तो फिर शाम को खाली क्या खड़े हुए मतलब हम बरामदे में, तो मैं बाहर खड़ी थी तो मैंने कपड़े इसलिए वॉश वो फोल्ड कर लिए थे, सॉरी। इसके बाद शाम की पूजा, दिया बाती कर रही थी मैं। शाम की पूजा करेंगे, इसके बाद घर के फिर से कामों में लग जाएंगे। मैंने आपको वही बताया, तबीयत चाहे जितनी ही ख़राब हो, जो हमें घर के काम खुद करने हैं भाई वो करने ही करने हैं। और ऐसा होता ही है, लेडीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा, जब ज़्यादा तबीयत ही ख़राब हो जाती है ना तब कुछ बेहाल होता है, नहीं तो भैया करना ही करना है काम तो। यहाँ पे ना मैं साबुत धनिया, जो धनिया पाउडर होता है ना, वो घर का ही पीसना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने पहले एक बार मार्केट से मंगा लिया, उसमें ना उसकी कोई फ्रेगनेंस आ रही थी धनिए की, जो धनिया पाउडर होता है, और वो ग्रीन भी नहीं था, बहुत गंदा वाला ग्रीन था। तो मैं हमेशा घर में मसाले पीसती हूँ, जैसे कि काली मिर्च हो गई, धनिया पाउडर हो गया, कई बार तो लाल मिर्च भी पीस लेते हैं जब होती है। तो आप लोग बताना, आप लोग घर में पीसते हैं मसाले? तो मैं तो ज़रूर पीसती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मसाला बचा हुआ था ना धनिया पाउडर, यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर का मसाला बनाया था। मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो शाम के खाने में मैंने बनाने वाली हूँ काले चने। मेरे ना काले चने रखे हुए थे, तो मैंने सोचा देखो बच्चे खा नहीं रहे थे और मैं भी नहीं खा रही थी, और चावल किसी ने दोपहर में खाए नहीं क्योंकि रियांश खाता नहीं, तो थोड़े चावल भी रखे हुए थे। तो यार शाम के खाने में मैंने बना लिए थे चने। और लेडीज़ यार सोचती हैं कि जो रखा है पहले वो ख़त्म करा जाए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बनाने का क्या ही फ़ायदा। और मेरे जो दूसरे वाले भैया ने, उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगे थे चने चावल, बट ठीक है, मुझे नहीं अच्छे लगते ज़्यादा। और मतलब अपने हाथ की कम चीज़ें अच्छी लगती है, क्योंकि फिर वही है ना, मैं बनाती हूँ तो मुझे कम पसंद आता है, दूसरों को ज़्यादा आता है। यहाँ पे ना मेरी दीदी मुंबई में रहती हैं, तो हम उनसे वीडियो कॉल कर रहे थे, और ये मेरी दीदी की बेटी है, इनका बर्थडे है मिट्ठू, प्यारे मिट्ठू का। और अभी मिट्ठू वीडियो देखेगी ना ये वाली, तो बोलेगी मासी ने मेरा वीडियो रिकॉर्ड करा है। और यार ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो पता नहीं आवाज़ नहीं आई इसमें, आई डोंट नो क्यों नहीं आई, बट इसलिए मैंने बैक वॉइस कर दी। तो यहाँ पे देवांशी नाम है इसका, तो इसका बर्थडे है। इसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा था, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक थी, और यहाँ पे जस्ट मॉर्निंग का ही व्लॉग है। वही मॉर्निंग में मैं आपको वही बता रही थी कि कोई रूटीन नहीं है। जब बच्चे स्कूल जाते थे ना, बहुत ही अच्छा रूटीन रहता था, बहुत ही अच्छा। मतलब जल्दी काम ख़त्म हो गया, उसके बाद सफाई जल्दी हो गई, फिर बच्चों के आने से पहले मैं दोपहर का खाना भी बना देती थी, मतलब रूटीन में चलता था। अभी तो कोई रूटीन ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह बच्चों को दिए थे दूध चौकोस, तो बच्चों ने चौकोस खा लिए। रियांश बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था, तो रियांश को ज़बरदस्ती खिलाए थे। वो खाता नहीं है कुछ भी, आपको उसकी सेहत को देख के भी पता चलता होगा। यहाँ पे मैं भी दूध बिस्किट ही खा रही हूँ, क्योंकि मेरा भी अभी कुछ खाने मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने दूध बिस्किट ही खाए। और रियांश को, पीहू को मैं कोई भी काम बोल दूँ कि किचन में ये सामान रखा है, बिल्कुल उसको ध्यान ही नहीं आता। मतलब छोटे बच्चों को ना ध्यान नहीं रहता, कोई भी सामान मंगा लो, भाई मेरे बच्चे तो बिल्कुल ला के राजी नहीं है, उन्हें तो वो सामान दिखता ही नहीं जो मैं मंगाती हूँ। तो जी चलिए, सुबह सुबह के कामों में लग गए हैं। काफ़ी दिनों से मैं, एक मेरा जो बच्चों वाला रूम है ना, यही वाला, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि बच्चों के ना ये वाला जो रूम में स्टडी टेबल है उसको ना क्लीन करना था मुझे, नीट एंड क्लीन। तो मैंने यहाँ पे अपने साथ पीहू को लगाया, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा बच्चों का भी टाइम पास हो जाता है, और सारा दिन ये टीवी देखते हैं या फ़ोन में लगे रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो पीहू मेरे साथ लगो, क्योंकि बहुत ही मैसी हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुए ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो काफ़ी दिनों से ये मेरा काम अटका हुआ था। न्यू बुक्स भी लाए ना, तो बुक्स लगा के यहीं रख दी। बच्चे कुछ ना कुछ सामान भी यहीं रख सकते। ये देखो चेयर पे इतना सामान था कि ये जो स्कूल की विंटर वाली यूनिफॉर्म थी ये भी दब गई थी। तो यार बहुत ज़्यादा कभी कभी होता है। फिर नवरात्रे चल रहे थे ना, नवरात्रों में क्या होता था, बच्चे इसी रूम में सो रहे होते थे, मैं और पीहू। तो फिर इस रूम की सफाई, मतलब झाड़ू पोछा लगा ख़त्म, फिर मैं अपने और कामों में लग जाती थी। व्रत होता था तो फिर कुछ ना कुछ काम हो ही जाता था। तो ये वाली स्टडी टेबल बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको क्लीन करने के लिए। वही है ना, जब आप सुबह सफाई कर देते हो ना, तो दोबारा हाथ नहीं लगता उस काम में जो आपको करना होता है। तो आज काफ़ी दिनों बाद टाइम लगा है। फिर स्कूल की भी अब ओपन होने ही वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी थी, तो नीट एंड क्लीन कर देंगे। यहाँ पे हमने ना ओल्ड वाली जो बुक्स थी ना, वो सारी एक साथ निकाल के रख दी है।
हम एक जगह देकर आते हैं तो वहाँ पर दे आएंगे। और जो न्यू बुक्स है ना वो बच्चों के ड्रॉर में मैंने लगा दी थी, और जो इसके नीचे वाला मैसी हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रहा था। इसके बाद ये जो मेरी इसमें ना सिलाई मशीन भी रखी हुई है, कभी वही कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तो वही सब सामान मैंने अरेंज करा है। और हमेशा से यार ये कहीं ना कहीं हमें ये काम करने ही पड़ते हैं, और ये काम ऐसे होते हैं जिनको टाइम निकाल के करना पड़ता है, नहीं तो हमारे पास इन कामों के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। तो वही मैंने कर दिया है आज फाइनली। तो यहाँ पे पीहू के पापा ना बुक्स लेकर आए, क्योंकि यहाँ पीहू की 2 बुक्स रह गई थी और एक रियांश की रह गई थी, और पीहू की एक न्यू ड्रेस भी लेकर आए थे हम उसी दिन जिस दिन बुक्स लेकर आए थे। तो ये पेंडिंग थी 2-3 बुक्स, तो ये वाली लेकर आए थे, और लेकर आए थे पीहू की स्कर्ट जो कि उन्होंने गलत साइज़ दे दिया था, तो वो न्यू लेकर आए थे। क्योंकि अब मैंने सोचा है 2-2 ड्रेस रखूँगी दोनों बच्चों की, तो मेरे को ईजी रहेगा धोने में भी, और ड्रेस भी थोड़ी नीट एंड क्लीन रहती है। यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों की बुक्स को अरेंज कर दिया है। और जो ये सारी नोटबुक है ना, इनकी जो मैंने 2-4 नोटबुक्स चाहिए थी, 4-4 नोटबुक्स निकाल के ना मैंने बाकी रख दी हैं। तो अरेंज मैंने पूरा ही कर दिया है, आप देख सकते हो कितना साफ साफ लग रहा है ना। और मैंने जो अपनी सिलाई मशीन है ना आज वो ऊपर रखी है, कई बार कुछ सिलना होता है ना तो वो नीचे रखी हुई थी, बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं हो पाती थी। तो यहाँ पे मैंने लगाई झाड़ू सारे घर में। एक्चुअली झाड़ू मैंने सिर्फ इसी रूम की दिखाई थी, फिर सारे घर में लगा दी थी, और उसके बाद पोछा लगाया, और काफ़ी दिनों का अटका हुआ मेरा काम आज ख़त्म हुआ है। और देखो आप ये रूम कितना क्लीन क्लीन लग रहा है। बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके बाद हम कहीं घूमने गए थे आज ही के दिन, जिस दिन का ये व्लॉग है, यानी कि सैटरडे का। फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन का व्लॉग है, तो ये नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा हम कहाँ घूमने गए थे। बट तो देखना आप नेक्स्ट व्लॉग। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।